इस साधारण दिखने वाली उम्रदराज महिला ने अपनी कमरबंद खोली और जब डाकू हैरान था तो उसने उसे कुर्सी पर बांध दिया और उसे धोखा देकर ताई शांगलाओ झुंड की विशेष ताकत की गोली खिला दी। जब आदमी का चेहरा गर्म हो गया और निचले अंग सूज गए, उसने फिर टेप से बांध दिया और डाकू की गोद में बैठ गई। महिला का नाम झांग काई फेंक है। वास्तव में वह एक महिला गुंडा है जो पेट्रोल पंप पर काम करने के मौके का फायदा उठाकर हर दिन अपने शिकार की तलाश में रहती है। यहाँ हर दिन बहुत सारे आदमी आते जाते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस पर एक नजर नहीं डालता। इसके विपरीत युवा सुंदर और आकर्षक सहकर्मी द मेली पुरुष ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। उस दिन एक बूढ़ा व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आया। उसने कहा कि द मेली रोज खड़े होकर काम करती है और ये बहुत थकाऊ है, इसलिए वह उसे एक जोड़ी आरामदायक जूते के इंसोल देना चाहता था। लेकिन द मेली ने उसे बेरहमी से मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया कि वह बूढ़ा बैल है जो ताजा घास खाना चाहता है। हालांकि झांग काई फेंक ने यह देखा और बाहर दौड़ पड़ी। बेशर्मी से कहा कि यह जूते का इंसोल उसके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तक कि बूढ़ा आदमी भी बेरहमी से चला गया। थोड़ी ही देर में एक डाकू पेट्रोल पंप पर आया और झांग काई फेंक ने मौका पाकर उससे बात करने की कोशिश की। वह पुलिस अधिकारी जिसे वह लंबे समय से पसंद करती थी और जिसे वह हासिल नहीं कर पाई थी, अचानक रट हुआ और एक कप कॉफी खरीदना चाहता था। अपने दिल के करीब व्यक्ति को देखते हुए झांग काई फेंक जल्दी से छिपकर फोटो खींचने लगी ताकि घर जाकर धीरे धीरे कल्पना कर सके। लेकिन द मेली ने झांग काई फेंक के नीच व्यवहार को पकड़ लिया। उसने झांग काई फेंक को अपमानित किया कि वह केवल तस्वीरों के माध्यम से पुरुषों के बारे में कल्पना करने के लायक है। यहाँ तक कि गुजरने वाले ट्रक चालक भी उसे पसंद नहीं करते। द मेली की बातों ने गहराई से जख्म दिया झांग काई फेंक के दिमाग को। वह अकेले कोने में छुपकर उदास होकर एक सिगरेट जला ली। दिलबर के जाने के बाद डाकू तुरंत अपनी असली शक्ल दिखाता है। बंदूक दिखाकर दोनों को सारा नकद देने की धमकी देता है। प्रभावित होकर झांग काई फेंक ने खुद ही डाकू की मदद करने के लिए पैसे लाने की पेशकश की और विशेष रूप से अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए, यह प्रलोभन देते हुए कि क्या डाकू उसे पैसे लेकर साथ ले जा सकता है। डाकू तुरंत हक्का बक्का रह गया और जोर देकर कहा कि उसे ये पसंद नहीं है और सीधे लूटपाट की। ये कहकर उसने बैग छीन लिया और जाने की तैयारी करने लगा। दामेली ने ताना मारा और लुटेरे को मर्द न होने का ताना दिया। गुस्से में आए लुटेरे ने दामेली को खींचकर बाथरूम की ओर ले जाना शुरू किया। अंदर से मधुर आवाज सुनाई दी जिससे झांग काई फेंक बेहद गुस्से में आ गई। उसने गर्म कॉफी उठाकर लुटेरे के चेहरे पर फेंक दी। आदमी जलन से चिल्लाने लगा जिससे गलती से गोली चल गई और दामेली की मौत हो गई। झांग काई फेंक का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने अग्निशामक यंत्र उठाकर लुटेरे पर जोर से मारा। फिर से जागने पर डाकू ने खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाया और जमीन पर खून के धब्बे पहले ही साफ कर दिए गए थे। झांग काई फेंक ने डाकू से पूछा कि वह उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता। डाकू ने फिर से जोर देकर कहा कि उसे यह पसंद नहीं है, वो सीधे लूटपाट करता है। भले ही वह लूटपाट करे, वो तुम्हारे जैसे को नहीं लूटेगा। इस बार झांग काई फेंक पूरी तरह से गुस्से में आ गई। थाने ताइशंग लाओजुन के विशेष रूप से बनाई गई डाली वान को आदमी को दर्द निवारक के रूप में खिला दिया। दवा का असर जल्दी हुआ जिससे आदमी का चेहरा गर्म हो गया और निचला हिस्सा सूज गया। झांग काई फेंक ने उसकी आंखों पर टेप चिपका दिया और आदमी के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करने की तैयारी की। एक डाकू होने के नाते आदमी इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सका। गुस्से में उठकर पलटवार किया, लेकिन आंखें न देख पाने के कारण लोहे की छड़ से टकराकर बेहोश हो गया। चाहती थी कि आदमी भले ही दवा खाकर शारीरिक प्रतिक्रिया करे, फिर भी खुद को न छोड़े। झांग काई फेंक पूरी तरह निराश हो गई। उन्होंने पिस्तौल उठाई और डाकू के साथ मरने का इरादा किया, लेकिन ये सोचकर कि उनकी उम्र हो गई है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, उनका मन नहीं माना। इस तरह डाकू को छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपराध स्थल को फिर से व्यवस्थित किया, इसे घर में डकैती का रूप दिया और फिर डाकू द्वारा लूटे गए लाखों रुपए लेकर बिना पीछे देखे इस दुखद स्थान को छोड़ दिया। उन्होंने नए शिकार की तलाश शुरू की और अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की।